लेक्चर नंबर 49 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर अभी तक आपने क्या पढ़ा? एक्स की वैल्यूज निकालना सीखा मिडिल टर्म स्प्लिट से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं या फिर ग्रुप में आ जाते हैं। तो आप मैथमेटिक्स में जनरली फॉर्मूलाज पढ़ते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पढ़ते हो ना? हाँ। जैसे एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। स्क्वायर का एरिया साइड टू साइड, रेक्टेंगल लेंथ। हर एक चीज के लिए फॉर्मूला होता है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्यों नहीं? तो उसका भी फॉर्मूला मिलेगा आपको, पढ़ना। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स बेसिकली है क्या? रूट्स क्या होते हैं? रूट्स क्या होते हैं? जीरोस। एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, हो सकती है ना? नेचर ऑफ रूट के लिए आपको एक फॉर्मूला मिलता है सर, किसका? डी का। डी क्या होता है? पी स्क्वायर माइनस 4ac। सर मतलब आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, याद है? क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे चीज समझे, नोट करने। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली हम क्यों यूज करेंगे? ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। सर नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलेगा? उसका फॉर्मूला ये रहा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी क्या होता है यहाँ पे, ए क्या होता है और सी क्या होता है? जो आपकी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, उसमें से आपको वैल्यूज मिलती है किसकी? ए बी और सी की। एक्स एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो क्या मिलेगा आपको? ए। एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा आपका? बी। और जो कांस्टेंट टर्म बची वो क्या हो जाएगी? सी। विद साइन आते हैं। सी के साथ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर सी के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है सर, डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। सर डिस्क्रिमिनेंट स्पेलिंग लिख लो, 1 मार्क पे पूछ सकता है आपसे। डिस्क्रिमिनेंट, हाँ वो भी होगा आपके साथ, कोई बात नहीं। डिस्क्रिमिनेंट। सर इससे नेचर कैसे पता चला आपको? आपने डी निकाल लिया। अब डी जब आप कैलकुलेट करोगे 3 पॉसिबिलिटीज है उसकी। या तो डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये हो सकती है। या तो डी क्या होगा? इक्वल्स टू 0। या तीसरी कंडीशन क्या होगी? डी इज लेस देन 0। 3 कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन में रूट्स अलग अलग हो जाएंगे। सर मतलब इस वाले केस में आप पढ़ते हो 11th क्लास में। सर 11th में पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। सर 9th थी कहाँ पे? अरे तो ब्रैकेट बना रहा था 11th क्लास में। सर मतलब क्या है? नो रियल रूट्स। जब भी डी लेस देन 0 आ जाए, अब क्या लिख के आओगे? नो रियल रूट्स। सर जब अपने चैप्टर 1 पढ़ा था, हमने पढ़ा था नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी मैंने पहले ही बताया था आपसे, कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लास में। ये वो टॉपिक है, ये इमेजिनरी के अंदर चला जाए। नो रियल रूट्स। सर ऊपर वाले दोनों केसेस में रियल रूट्स तो बनेंगे। ऊपर वाले दोनों केसेस में कैसे रूट्स होंगे? रियल। अगर डी 0 है तो इक्वल होंगे,
मतलब इक्वल रूट्स आएंगे, जैसे x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, ऐसे भी रूट्स आते हैं ना। अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। सर आसान भाषा में अलग अलग वैल्यूज आएंगी x की। सर डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो ये है आपका नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ तक चीजें क्लियर है। सर इसके बाद यहाँ भी हमें x की वैल्यू मिली, कहीं कहीं आपने x कैलकुलेट किया नहीं, तो x कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। सर x इक्वल्स टू, हाँ जी, इस फॉर्मूले की माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर इस फॉर्मूले का क्या यूज है, आपको पहले तो पता चल जाएगा कि वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी। अगर d ग्रेटर देन 0 है या d इक्वल टू 0 है तभी आप आगे सॉल्व करोगे। सर क्यों, क्योंकि लेस देन 0 होते ही वो कहाँ पढ़ोगे, 11th क्लास में, और अभी आप किस में हो, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अरे 10th से तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। सर यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे आप 2 बार सॉल्व करोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। सर 2 बार क्यों, क्योंकि जब भी आप रूट लगाते हो प्लस माइनस के साइन आते हैं, तो एक बार प्लस में सॉल्व करोगे एक बार माइनस में। एक x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी और एक x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आई थोड़ी थोड़ी। रूट कैसे सॉल्व होगा, सर अगर हमें d ना निकालना हो, अगर हमें d ना निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये क्या कर दिया, सर d की वैल्यू यहाँ पुट कर दी सीधी। ये कब, हाँ ये कब कर सकते हो आप, जब आपको पता हो कि रूट्स की वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू आएगी, फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। सर यहाँ तक कॉपी करने दो, बिल्कुल कर दो कॉपी जल्दी। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, find the roots of the following equation. By quadratic formula. By quadratic formula. सर सुनो, अगर एग्जाम में मेंशन है फैक्टराइजेशन, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अगर एग्जाम में मेंशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले से सॉल्व करके आना है। अगर एग्जाम में मेंशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करके आना है। सर अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं हो, फिर आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। सर ठीक है, सर आपको यही इजी लगेगा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ना मतलब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मिल गई आपको, यहाँ से आपको ABC पता चल जाएंगे। सर क्या होगा ABC, ए होगा सर x स्क्वायर, बी होगा 3x, सी होगा x। ए हो गया आपका 1, बी हो गया आपका -3, सी हो गया आपका -,
सर हम तो एक्स भी बोल रहे थे, एक्स स्क्वायर इंक्लूड नहीं होता है, एक्स इंक्लूड नहीं होता है। ए बी और तन्मय जिसका कोई नहीं होता उसका कौन, तो ए तन्मय बी सी, मतलब ए बी सी। सर रूट्स निकालने हैं ना, रूट्स निकालने मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं पहले। डी का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। सर क्या कर रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सर बी की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है -10, 3 का स्क्वायर। सर कोई 6 वाला है, सर आपने लिख दिया, आप कहाँ 6 वाले बचेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 × 40 प्लस क्या कितना हो गया 49। सर डी की वैल्यू आ गई। सर एक्स की कैसे निकालेंगे, अभी तो आपको फॉर्मूला बता दें। चलो सर देखते हैं अभी। सर माइनस अगर 40 में से 9 माइनस कर दे तो क्या 49 आता, बताओ। मैंने 40 रन मारे, उसने 9 रन मारे, हमारी टीम का स्कोर हो गया 31। बताओ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सर फॉर्मूला लिख के आना कंपलसरी है। हाँ -3 प्लस माइनस, एक बार हम प्लस में सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस में। ए कितना था 49 अपॉन 2, ए कितना है 1। एक बार हमने -3 माइनस √49 होल अपॉन 2 × 1। सर ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। सर ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, ठीक है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सर जब आप इसे सॉल्व करोगे, √49 कितना होता है 7, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10/2 कितना हो गया। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिखा। मैं मानता हूँ कि आपको कैलकुलेशन आती होगी, अगर नहीं आती तो मुझे बता दो। सर नहीं आती, माइनस माइनस प्लस 3 -7, -7 प्लस 3 आंसर -4, -4/2 -2, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स की, एक आ रही है 5, दूसरी आ रही है -2। तो इसका 5 आंसर कैसे है, सॉल्व करके। सर सॉल्व कैसे किया वो बता दो एक बार, ये पूछना चाहते हो। ये देखो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 7/2, 7 प्लस 3 10/2, 49 का अंडर रूट कितना होता है। सर यही नहीं आता बस 7, तो ये डिवाइड करके आंसर कितना आ गया। अच्छा सर इसका भी एक बार कर दो, 3 -4/2, सर -4 नहीं -7, 7, तो ये कितना हो गया -4/2, आंसर कितना आ गया -2। सर हम मैच कैसे करें, मिडिल टर्म फिर से करके देख सकते हो, आंसर सेम आएंगे। सर करके देखना है, हाँ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ये चारों पार्ट अभी करने हैं। सर किस मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सर ठीक है, करो फिर। सर फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, 2x² -7x + 3। आपने डी कैलकुलेट किया, b² - 4ac वाले फॉर्मूले से डी आपका आ गया कितना 25। डी ग्रेटर देन 0 था, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे आपको। x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सर सॉल्व करते करते एक बार वैल्यू आपकी आ रही है 3, एक बार वैल्यू आ रही है आपकी 1/2, ठीक है। कोई ऐसा जिसे समझना आया हो। सर आ गया। सर थर्ड वाले मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपका था, 2x² + x - 4 = 0। जब आपने इसका डी कैलकुलेट किया होगा, डी कितना आ गया आपका 33,
तो घबराने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट में छोड़ के आ सकते हो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, फॉर्मूला लिखा। एक बार आप किस में सॉल्व कर दोगे, प्लस में, एक बार किस में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बाकी दोनों जल्दी कंप्लीट बताओ तो जानो। ये देखो, ये इक्वेशन थी, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 3 48। सर मजे की बात है, इधर भी 48 ही आ रहा है। सर टोटल कितना आ गया आपका? सर अगर d आपका 0 है तो बताया था इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। सर x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये होता था x का फॉर्मूला। d क्या है इस बार? 0। एक बार प्लस में सॉल्व करोगे, एक बार माइनस में, माइनस d कितना है, 4√3 प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2a कितना है, 4। एक बार किस में सॉल्व करोगे, माइनस में, माइनस 4√3 माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 4। सर कितना आ गया, माइनस 4√3 अपॉन 8। सर कितना आ गया, माइनस 4√3 अपॉन 8। सर कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 1 4, 4 2 4 1 4, 4 2। सर आंसर कितना आ गया, माइनस √3/2, माइनस √3/2। सर यही वैल्यू आ गई। सर थर्ड करेंगे सर, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट अपना काउंट किया, आपने बुक के हिसाब से किया होगा, मैंने फर्स्ट वाला जो मैंने कराया था वो इंक्लूड कर लिया। हाँ ठीक है। हाँ सर फोर्थ वाला पार्ट करो, क्या था, 2x² प्लस x इक्वल्स टू, सर ये नॉन रियल रूट्स आ रहे होंगे शायद। सर कैसे किया, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। सर 1 माइनस 4 4 16 2 32। सर कितना आ गया, माइनस 31। डी क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, नो रियल रूट्स। सर इसके आगे नहीं करेंगे सर, क्यों, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें समझ आई? हाँ यहाँ तक चीजें समझ आ गई, पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं सर। सर फिर अब क्या करना है, आप लास्ट क्लास में बता रहे थे कि फोर्थ क्वेश्चन आपसे नहीं, फोर्थ पार्ट आपसे नहीं हुआ। यस। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके बता दोगे मुझे? हाँ सर बिल्कुल, जल्दी करो फिर। सर ठीक है, खुद कर लेंगे, थैंक यू।